नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए, बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। आज हम मिल रहे हैं पंकज सिंह जी से, जिन्होंने इंदौर से दिल्ली तक की पैदल यात्रा की है। सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग रखी है उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, और उसके लिए ज्ञापन देने अपनी टीम के साथ दिल्ली में बता रहे हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या उद्देश्य रहे आपकी वहाँ से प्रधानमंत्री तक पहुँचने में? जी, मेरा उद्देश्य यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग का है कि एक देश है तो कानून भी सबके लिए एक समान होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब देश को आज़ाद हुए तकरीबन 80 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है और हर देश का अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कोई ऐसा तो है नहीं कि देश को आज़ादी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष पहले ही मिली है। सो अब देश वक्त आ गया है कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याओं का निदान स्वयं ही हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय से अभी हिजाब और ये बुर्का का मामला काफ़ी ज़्यादा उछल गया था कि हमारा ये सरिया जो है तो अलाउ करता है ये सब चीज़ें। तो ये अब समय आ गया है कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो इसकी मांग के लिए हम लोग 11 मार्च से पैदल यात्रा हमने शुरू की थी इंदौर मध्य प्रदेश से, और 29 मार्च की रात को हम यहाँ दिल्ली प्रधानमंत्री आवास तक पहुँचे थे। और अब हमने आवेदन कर दिया है कि हमें समय मिले ताकि हम प्रधानमंत्री जी से मिल के उन्हें अवगत करा सके। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने जन जागरण का भी कार्य किया है। जगह जगह पर जैसे ही हमें कोई शहर मिलता था, कोई बड़ा कस्बा, तो लोगों को एकत्रित करके उनको हम समझाते थे कि ये कानून क्यों आवश्यक है हमारे देश के लिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर हम ये अभी लागू नहीं होगा तो उसके दुष्परिणाम भी देश को क्या देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जन जागरण करते हुए तकरीबन 19 दिन में हम दिल्ली पहुँचे हैं, और अब बस इंतज़ार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री जी समय दें ताकि हम उन्हें ज्ञापन सौंप सकें। पंकज जी, आप वहाँ से पैदल चले हैं, कितने किलोमीटर की यात्रा की होगी आपने लगभग? तकरीबन 750 किलोमीटर के आसपास। 750 किलोमीटर? जी। 750 किलोमीटर में आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। आपको पैदल यात्रा का ही आपको आइडिया क्यों आया कि हम पैदल यात्रा करें? आप किसी कन्वेंस से आ सकते थे? नहीं, बिल्कुल कन्वेंस से आ सकते थे। दुनिया आती है दिल्ली इंदौर से, और प्रशासनिक कार्य से भी आते हैं, लेकिन पैदल यात्रा आने का कारण सिर्फ ये है कि हम मिलने किससे जा रहे हैं, इस अपने देश के जो नेतृत्व करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास जा रहे हैं। हमारी बात क्यों मानी जाएगी? ऐसे कितने लोग आते हैं और आके चले जाते हैं। तो अगर हम पैदल जाएंगे, लोगों को जागरूक करते हुए जाएंगे, बताते हुए जाएंगे कि हम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, अपना उद्देश्य क्लियर करते हुए जाएंगे, और हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष अगर देश के मुखिया को दिखेगा तो उसका सम्मान करेंगे, और सम्मान करेंगे तो वो समय देंगे और हम उनको ज्ञापन सौंप सकेंगे, और उनको हम याद दिलाएंगे कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये आपका चौथे नंबर का मैनिफेस्टो का मेन मुद्दा था। आपने चुनाव ही इसी बेस पे फाइट किया और इसी बेस पे आपने सरकार बनाई। तो ज्ञापन के थ्रू ये भी उनको याद दिलाने का कार्य। तो जहाँ तक है, आपने 9 कितने किलोमीटर जहाँ तक है, करीब 6-6.5 किलोमीटर की आप यात्रा बन रही है, उस बीच में लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? लोगों का रिस्पॉन्स इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि आज की जो जनता है, आज का जो युवा है खासकर, वो अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है। और मैं तकरीबन सबसे ज़्यादातर मैं युवाओं से ही मिला हूँ, और सभी युवाओं का यही था कि आप बिल्कुल सही हैं। उन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरा हौसला बढ़ाया, और उन्होंने बोला कि एकदम बहुत ही सटीक मुद्दा आपने उठाया है और इसकी आवश्यकता आज हमारे देश को है। सबने सपोर्ट किया है। मैं लगभग लोग जहाँ भी मिला हूँ तो सब लोग मेरे समर्थन में आए, सबने अपना अपना समर्थन दिया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज का युवा अगर ये सोचे कि हम घर बैठे रहें और सब चीज़ें ऐसे हो जाएंगी तो नहीं होंगी। उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा करके, तब जाके कुछ होगा। ऐसे आप सोचे कि घर बैठ के हो जाएगा तो नहीं। लेकिन सबकी चाहत जो थी, सबकी चाहत यही है कि देश को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है।
तो फाइनली आपको पीएम ऑफिस से क्या जवाब मिला है? उनको मिलने के लिए आपको समय दिया गया है या उन्होंने कुछ समय आपसे आपको लेट थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहा है? कैसा रहा आपका उनका रिस्पॉन्स? अभी मैंने मेल डाला था पीएमओ में, तो मेल अभी मेरा प्रोसेस में है। इसके बाद मैंने वहाँ पे पीएमओ में कॉल किया था, तो फ़ोन पर मैंने समय के लिए बोला, तो उन्होंने सारी डिटेल्स नोट की हैं और डिटेल्स नोट करने के बाद में उन्होंने बोला कि आपको अवगत कराया जाएगा। 5 से 7 दिन का समय नॉर्मली लगता है, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है। मैं समझ सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी व्यस्तता रहती है, सब कुछ हैंडल करना होता है, तो बस 5 से 7 दिन के इंतज़ार के लिए बोला गया है। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कब मेरे पास फ़ोन आएगा और मैं जा कर के आगे की अपनी प्रक्रिया पूरी करूँगा। धन्यवाद पंकज जी। तो ये थे पंकज सिंह ठाकुर जी, जो अपना इंदौर से दिल्ली तक प्रधानमंत्री से मिलने पैदल यात्रा करके आए हैं। इनका समर्थन करना, अपनी जो मांग लेकर कॉमन सिविल कोड की मांग को लेकर ये दिल्ली में आए हैं। आशा करता हूँ प्रधानमंत्री तक इनकी बात पहुँचेगी और हम और हमारा चैनल पंकज जी के साथ में है। दिल्ली से मैं राजेश मिश्रा, संघर्ष सत्य के लिए। धन्यवाद।